आज देहरादून स्थित प्रेस क्लब में विभिन्न संगठनों द्वारा एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान संगठनों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रमों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रेस वार्ता में संगठनों ने बताया कि अंकिता भंडारी के माता पिता द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र सौंपा गया, जिसमें पूरे मामले की सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की गई। संगठनों का आरोप है कि इसी बीच अचानक एक नया घटनाक्रम सामने आया, जब पर्यावरणविद अनिल जोशी द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। संगठनों ने सवाल उठाया कि अंकिता भंडारी प्रकरण में इससे पहले ना तो अनिल जोशी का कोई सार्वजनिक बयान सामने आया और न ही वे किसी भी स्तर पर इस आंदोलन से जुड़े रहे। प्रेस वार्ता में यह भी आरोप लगाया गया कि अनिल जोशी की ओर से एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद यह आशंका गहराई जाती है कि कहीं न कहीं अंकिता भंडारी के माता पिता को न्यायिक प्रक्रिया से दूर रखने या भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा। अंत में संगठनों ने मांग की है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए तथा इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की राजनीतिक या प्रशासनिक दखलंदाजी न हो। देखिए, जब अंकिता भंडारी के माता जी और पिताजी ने एक पत्र मुख्यमंत्री धामी जी को दिया था कि सीबीआई जांच हो अंकिता प्रकरण में, पूरे प्रकरण में, और उसमें जो निगरानी है सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में वो जांच हो, उसके बावजूद उस पत्र का संज्ञान न लेके मुख्यमंत्री धामी जी ने एक अचानक से एक व्यक्ति आते हैं, इस पूरे सीन में कूद जाते हैं, पर्यावरणविद अनिल जोशी जी, उनके एफआईआर का संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच करते हैं। हमें घोर आपत्ति है कि अनिल जोशी के द्वारा एफआईआर जो हुई है उसके बाद जो सीबीआई जांच हुई है, ये साफ साफ साजिश लगती है कि कहीं ना कहीं अंकिता के माता पिता को इस जांच से दूर रखा जा रहा है। और अनिल जोशी जो पूरे प्रकरण में कहीं नहीं थे, ना अंकिता भंडारी के जो पूरा मुद्दा उठा था, ना तो पहले दिन से लेकर अभी तक अनिल जोशी जी का कोई बयान आया या अनिल जोशी जी ने इस पे कोई कार्य किया, और अचानक से वो आते हैं और एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और उसका संज्ञान लेके उत्तराखंड में जो है सीबीआई जांच की संस्तुति दी जाती है। अनिल जोशी जी का एनजीओ पूर्व में भी सरकार द्वारा संचालित रहा है, सरकार के द्वारा काम किया गया, उनको सरकार के द्वारा फंड मिलते हैं और उन्होंने कहीं पहले परियोजनाओं में काम किया है जिसमें पहले भी सवालों के घेरे में आ चुकी है, चाहे वो रामबास परियोजना हो, सिरोबगढ़ जब दसरा था जो चमोली जिले का है, वहाँ भी उसमें उन्होंने फंड लगाया था, उसमें भी तमाम तरह के आरोप वहाँ लगते हैं अनिल जोशी जी पे। और एक घराट परियोजना आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि घराटों को पुनर्जीवित करके बिजली पैदा करी जाएगी, उसका फंड भी उन्होंने सरकार से लिया था, पर धरातल में आज भी वो परियोजना कहीं नहीं दिख रही है। तो अनिल जोशी जी पे तब पहले भी सवाल थे। तो एक ऐसे व्यक्ति जो सवालों के घेरों में हमेशा से रहा है, तमाम तरह से वो ना तो जल जंगल जमीन के मुद्दों पे, ज्वलंत मुद्दों पे मुखर रहा है, हम ना वो देवदारों के पेड़ों में बोल रहा है, ना वो धराली में बोल रहा है, ना वो जोशीमठ में बोल रहा है। तो अचानक से उसको उत्तराखंड का या अंकिता का दर्द ऐसे कैसे आ जाता है कि वो एफआईआर दर्ज करा देता है। तो हमें घोर आपत्ति है कि जो अनिल जोशी है उसको हटाया जाए मुख्य पैरोकार से, और अंकिता के माता पिताजी को, जो उन्होंने पहले ही लेटर लिखा था कि सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी हो, उनको मुख्य पैरोकार बनाया जाए। इसमें